तुला लग्न 3 अक्टूबर तक काम में मन नहीं लग सकता है। रिश्तों के प्रति उदासीनता आ सकती है। मनमाफिक काम हो सकता है ना बने। उसके बाद समय अच्छा है, रुके हुए काम बनेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि भाग्य से फायदा। छठा भाव दुश्मनों का है और भाग्य का संबंध जुड़ रहा है, तो यहाँ दुश्मनों से भी लाभ हो सकता है। पशुपालन के व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं, उनके लिए भी एक अच्छा समय है। छठा भाव नौकर वर्ग, आपके जो नीचे आपके नौकर हैं, उनका भी है, तो वो आपके किसी काम को पूरे होने में मदद करेंगे। आपके ऑफिस के अधीनस्थ कर्मचारियों का भी इस समय आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा तुला लगने वालों को। सातवीं दृष्टि से वो 12वां भाव देखेंगे। विपरीत राजयोग का समय, यानी कुछ ऐसे कार्य जो आपने सोचे हुए थे, समय के साथ पूरे नहीं हुए और आप हताश होकर उन कामों को छोड़ रहे हैं, तो कुछ भाग्यशाली लोग, सभी नहीं, कुछ भाग्यशाली लोग जिसके लिए कुंडली के और ग्रह का भी प्रभाव होना जरूरी है, तो ऐसे कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए एक अच्छा समय। विपरीत राजयोग इस समय कुछ ऐसा होगा कि जिन बड़े चीज के लिए किसी ऐसा आपकी इच्छा जो आपने बहुत दिनों से रखी हुई थी और पूरी नहीं हुई, और आपने कहा अब ये नहीं होगा, और भगवान एक प्लेट में आपको वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि लो ये तुम्हारा फल है। तो ये इस टाइप का कुछ तुला लगने के कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अब मंगल की अष्टम अष्टम दृष्टि लगन भाव में पड़ेगी। साहस से भरपूर होंगे, रोग से छुटकारा मिलेगा, आय में इजाफा। वृश्चिक लगन 3 अक्टूबर तक का समय ठीक है आर्थिक रूप से। उसके बाद का समय ठीक है मानसिक और परिवार के हिसाब से। तो आपने अंतर देखा, पहले मैंने कहा 3 अक्टूबर तक आर्थिक रूप से, उसके बाद मानसिक और परिवार के स्तर पर समय ठीक होगा। कानून का ध्यान रखना पड़ेगा, तनाव में रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा अगर आप मेडिटेशन या ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो आपको फायदा होगा। मंगल की चौथी दृष्टि 5वें भाव से अष्टम भाव पर पड़ेगी। संतान पक्ष को सुख होगा, पर जातक वृश्चिक लग्न के जातकों को ध्यान रखना होगा कि इस समय कुछ गुप्त या गैर कानूनी कामों में दिलचस्पी हो सकती है, तो इस समय थोड़ा सतर्क रहें। सातवीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। आग 5वां भाव, जहाँ मंगल बैठे हुए हैं। राशि मीन, जल और मिट्टी, यानी 11वां भाव जहाँ पर कन्या राशि, इन तीनों का संबंध बन रहा है। आग, पानी और मिट्टी, यानी कुछ भी कंक्रीट निकल कर नहीं है, इसलिए सोच समझकर अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ाइएगा, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आठवीं दृष्टि 12वें भाव, संतान पक्ष से चिंता का समय होता है, तो थोड़ा ज्यादा समय उनके साथ गुजारिए। जातक को मानसिक चिंताएं आएंगी, पर ये कुछ समय के लिए ही, इसलिए धैर्य रखें। खर्च बढ़ेंगे, सब कुछ बदलेगा। 3 अक्टूबर तक के लिए समय अच्छा, उसके बाद दिक्कतें बढ़ेंगी। जैसा मैंने बोला, सब कुछ बदलेगा। मंगल बुध की शत्रुता इसका कारण है, पर धैर्य रखने की जरूरत है। मत भूलिए कि धनु लग्न बृहस्पति देव की लग्न है, और बृहस्पति देव मार्गी हो चुके। चौथी दृष्टि 7वें भाव पर, सामंजस्य में कमी होगी। व्यापारिक कामों में अत्यधिक मेहनत हो। जीवन साथी का मिजाज गर्म होगा। संतान पक्ष ठीक रहेगा। माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सातवीं दृष्टि 10वें भाव पर, कर्म स्थान पर असहयोग हो सकता है। उच्च अधिकारियों की नाराजगी हो सकती है। जीवन साथी जो जिनके जीवन साथी कार्यरत हैं, उनके कार्यस्थल पर थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आठवीं दृष्टि 11वें भाव पर, माँ के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। पिता के लिए अच्छा समय है। संतान पक्ष के लिए अच्छा समय है। बड़े भाई बहन के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है। जीवन साथी के लिए ये इस समय स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट में कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपके
जो कुटुंब के लोग, उनके लिए इस समय उनके कार्यस्थल पर उनको अच्छा सहयोग मिलेगा। आपकी जो अपनी अपनी इच्छाएँ हैं, कुछ पूरी होंगी और कुछ पूरी नहीं होंगी। तो धनु लग्न के जातकों के लिए ये समय मिश्रित समय है। तो थोड़ा-सा आप धैर्य रखें, थोड़ा भगवान पर ध्यान दें और अपने गुरु पर विश्वास रखें। मकर लग्न, जातकों के लिए खराब समय, प्लानिंग के हिसाब से काम में देरी, उसके बाद अच्छा समय। ये 3 अक्टूबर तक की बात हो रही है। 3 अक्टूबर तक खराब समय रहेगा, प्लानिंग के हिसाब से काम देर होंगे। 3 अक्टूबर के बाद जैसे ही मंगल रेवती नक्षत्र में भ्रमण करना चालू करेंगे, अच्छा समय चालू होगा। घर और वाहन हो सकता है मरम्मत मांगे। चौथी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तीसरे भाव से। मेहनत के कारण विरोधी परस्त है, रोग कम होंगे, यात्राओं में सफलता मिलेगी और सुखद रहेंगे। लेखन और प्रिंटिंग के व्यवसाय वालों को फायदा होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है तीसरे भाव से। दूर के लोगों से फायदा होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। नौकरी वालों के लिए मिश्रित समय होगा और व्यवसाय वालों के लिए एक अच्छा समय साबित होगा। 8वीं दृष्टि 10वें भाव पर, मेहनत का फल मिलेगा, शासन से सहयोग मिलेगा। पिता के मारक भाव प्रभावी होंगे दोनों, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। संतान के स्वास्थ्य के लिए सतर्क होने की जरूरत है। छोटे भाई बहनों के लिए ये मिश्रित समय है। कुंभ लग्न, 3 अक्टूबर तक कुंभ लग्न के लिए निश्चित समय है। फिर 14 नवंबर तक आर्थिक लाभ, यात्रा, संवाद, पत्राचार काफी रहेगा। चौथी दृष्टि मंगल की दूसरे भाव से 5वें भाव पर होगी। संतान पक्ष को कार्यस्थल पर अच्छा समय बीतेगा। माँ को आर्थिक लाभ होंगे। बड़े भाई बहन के घर में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, सुख में कमी आ सकती है। छोटे भाई बहनों के लिए अचानक खर्चा हो सकता है या नर्सिंग होम और अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। दूसरे और 8वें का संबंध, कुटुंब में वाणी के कारण तनाव आ सकता है। विरासत या गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। बीमा या बीमा से व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को फायदा मिलने के संकेत हैं। 8वीं दृष्टि 9वें स्थान पर, भाग्य का साथ, बोली हुई बात सच हो सकती है। उच्च शिक्षा के प्रयास सफल होंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पिता के लिए ये अत्यधिक सतर्क होने की जरूरत है। तो कुंभ लग्न के लिए ये समय थोड़ा मिश्रित रहेगा। मीन लग्न, 3 अक्टूबर तक आर्थिक सुख, उसके बाद खर्चे बढ़ेंगे। इसलिए 3 अक्टूबर तक अपने पैसों को बचा कर रखें। 3 अक्टूबर के बाद रोग से मुक्ति है, भक्ति और उत्सव में सहभागिता है। जैसा कि आपको मालूम है कि 18 सितंबर से और 18 अक्टूबर तक पुरुषोत्तम मास रहेगा। उसके बाद हमारी नवरात्रि चालू होगी और फिर दीपावली है। चौथी दृष्टि चौथे भाव, सुनी हुई बातों को दोबारा चेक करने की जरूरत है। घर का वातावरण आप अपनी बातों से खराब कर सकते हैं। माता के लिए समय अच्छा, छोटे भाई बहनों के लिए ठीक समय, रुके हुए काम कम होंगे। 7वीं दृष्टि 7वें भाव, व्यावसायिक सहयोग मिलेगा, यथार्थ पर बातचीत, जीवन साथी को जातक के आक्रामक रुख को थोड़े समय के लिए कि ऐसे ही चलेंगे, अगर धैर्य रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है। 8वीं दृष्टि 8वें भाव, हर काम में रुकावट महसूस कर सकते हैं। पिता को दिक्कत हो सकती है। माँ को सुख हो सकता है। व्यवसाय में उतार चढ़ाव हो सकता है। आ सकता है।